हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हैं और चलिए हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमने कितनी बार किया है कि स्कार्सिटी क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बेसिक जो भी है, पीपीएफ क्या है और स्कार्सिटी क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा रिविजन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने कितनी अच्छे से पढ़ाई की। अगर हमने अच्छे से किया होगा तो सारे क्वेश्चन आपको सबके आंसर आएंगे। तो देखिए क्या है द वर्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये किससे सबसे क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड। ठीक है, तो हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस पढ़े। ठीक है, इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ, ये हमने जाना। ठीक है, इसमें से हमने ये सारे वर्ड, आपको पता है लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेस हैं, अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। ठीक है, उसको कैसे सही तरीके से एलोकेट करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सब हमने पढ़ा। अब आपको आंसर ये देना है कि इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड। इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से कनेक्टेड? ठीक है, फ्री, अनलिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड या स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड होता है? इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा किससे कनेक्टेड है सबसे क्लोजली? वो है स्कार्सिटी। रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्सेस की स्कार्सिटी होती है और अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। तो ये स्कार्सिटी से कनेक्टेड है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, स्कार्सिटी। आंसर क्या होगा? स्कार्सिटी। ठीक है, अब दूसरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, फंडामेंटल सबसे बेसिक बताइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये तो है ही, लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्स। वांट्स हमारे लिमिटेड हैं, रिसोर्स हमारे अनलिमिटेड है। ये किसी तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड हैं, वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है, रिसोर्सेज हमारे पास क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, वांट्स लिमिटेड एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हमारे वांट्स क्या? अनलिमिटेड है, बहुत सारे वांट्स है, और रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज सभी की क्या है? जो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड रिसोर्स से क्या करना है? सबके वांट्स को क्या करना है? सेटिस्फाई करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो क्या? अब देखिए, विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमिन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, देखिए हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन है माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, किसने डिवाइड किया? रैगनर फ्रिश ने डिवाइड किया। माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल लेवल देखते हैं, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मैक्रो में हम इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं, मतलब जैसे कि इसमें हम नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, और हम देख सकते हैं इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर प्राइजेस बढ़ेंगी तो सबके लिए बढ़ेंगे, तो वो इकोनॉमी हम लोग पूरे इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अगर आ रही है तो एक पूरे कंट्री के लिए है। ठीक है, नेशनल इनकम, पूरे देश का जो नेशनल इनकम है, तो इसमें हम इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं। इसमें इंडिविजुअल लेवल, एक कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देख रहे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टॉपिक है इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, ये अकेले की बात नहीं, ये पूरे हम लोग पूरे सोसाइटी के बारे में, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करें तो वो किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जब हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो किस में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब इसके बाद विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विथ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी देखा, जिसमें हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। 3 तरह का हमने देखा है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करे, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करे, कौन सी टेक्निक का यूज करे, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सी टेक्निक का यूज करे। अब ये टेक्निक क्या है भाई, ये हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखिए टेक्निक भी 2 तरह की होती है, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब क्या होता है, मोर कैपिटल एंड लेस लेबर, ठीक है। तो ये किस में आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा, ठीक है। तो अभी क्या बोला गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विद टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन किस में आता है आपका, हाउ टू प्रोड्यूस में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। होम टू प्रोड्यूस मतलब होता है किसके लिए प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब हमारे कंट्री में रिच पीपल भी है, पुअर पीपल भी है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि किसके लिए प्रोड्यूस करे, रिच के लिए करे कि पुअर के लिए करे, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। इस पे डिटेल वीडियो हमारी इसी चैनल पे आपको मिलेगी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि हमने कई बार किया हुआ है। आप एक बार सर्च करेंगे आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये हमारा बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और आप अगर आपको समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।